आज तो पूरे दिन का खेल सारा बर्बाद हो गया। अरे सुन सुन, बिट्टू कभी कभी लोगों की मदद भी करनी चाहिए, समझे? इसे अच्छी तरह से सिखा दो नेप्ला। इसे खेलने और झगड़े के सिवा दूसरी चीजें भी सिखा दो। परी देख, तू फिर से मेरे पीछे पड़ गई है। जा जा, मैं तेरे पीछे क्यों पड़ूंगी? ए, चुपचाप चलो यहाँ से। क्या बात है बच्चों, आज तुम सब खेल क्यों नहीं रहे हो? बताओ मुझे, आखिर बात क्या है बच्चों? आज हमने एक बूढ़ी दादी को उनके घर पहुंचा दिया, इसलिए आज खेलने का मन नहीं है। खेलने का मन था तो भी खेल नहीं पाया। यहाँ बैठे बैठे सब उपकार की बातें कर रहे हैं। तुमने किस पर उपकार कर दिया भाई? है? वो एक बूढ़ी औरत थी, उनसे चला नहीं जा रहा था गोपाल दादू, इसीलिए हम उन्हें घर पे छोड़ के आए। वाह 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 वाह, ये तो तुम बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम नहीं, वो बेकार का काम था। इस वजह से मैं आज खेल नहीं पाया। दादाजी को देखकर अब याद आ गया। दादाजी, आप इससे अच्छी एक कहानी सुना दीजिए। हाँ, बताइए ना हमें। हाँ, बताइए हमें, बताइए। ओह, मैं तो फंस गया। क्या करूं मंत्री, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है महाराज? ये इस तरह से बैठे बैठे सभा को चलाते रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर खड़े खड़े चलिए। क्यों महाराज, क्यों आपको अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा बोलो, रोज रोज एक तरह का खाना खाने में तुम्हें अच्छा लगता है मंत्री? आपने बिल्कुल सही कहा। वो रोज ही मटन बिरयानी नहीं तो बिरयानी में मटन, मुंह एकदम सड़ गया है। यही तो दोनों का एक ही हल है। तुम्हारा जैसे मुंह सड़ गया है, वैसे ही मेरा भी मन उदास हो गया है। अरे ये तो बड़ा गड़बड़ घोटाला है। बचना चाहते हो तो ये मामला गोपाल पर धकेल दो। क्या बड़बड़ कर रहे हो? नहीं, वो कह रहा था कि हमारी सभा में जब तक गोपाल जैसा हंसी का राजा है, तब आपके खराब हुए मन को ताजा करने में कितना वक्त लगेगा महाराज? नहीं 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 नहीं, ये गोपाल की बस की बात नहीं। उसके हंसी के कारनामों को भी जंग लग गया है। वाह 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 वाह, गोपाल से अब महाराज का दिल उब गया है। यही मौका है महाराज का दिल जीत लेने का। अब सिर्फ मुझे महाराज की हाँ में हाँ और ना में ना मिलाते रहना होगा। ओ, ये क्या हो गया? अब ये महाराज को कौन से घोड़े वाली बीमारी हो गई? मैं बस चुप रहकर तमाशा देखता हूँ। वैसे मंत्री, मुझे बार बार ये लग रहा है काफी दिन हो गए हमने किसी पर परोपकार नहीं किया। आपने ठीक कहा महाराज, मुझे भी लग रहा था कि काफी दिन हो गए आपने किसी पर परोपकार नहीं किया। ये क्या कह रहे हैं मंत्री? महाराज तो रोज किसी न किसी का उपकार करते ही हैं। ओहो पंडित जी, ये उपकार वो उपकार नहीं है, ये है परोपकार, और इसी वजह से मेरा मन उदास रहता है। मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है महाराज। ये परोपकार न कर पाने की वजह से ही आपका मन उदास रहता है। तो फिर तुम चुपचाप बैठे क्यों हो? जाओ, मैं जिस पर परोपकार कर सकूं उसका बंदोबस्त करो। हाँ जाऊंगा, पर मैं जाऊंगा कहाँ? अब महाराज, मेरा मतलब है आप जाएंगे कहाँ ये परोपकार करने? अगर आप ये बता देते। ओह मंत्री, कुछ नहीं आता जाता तुम्हें? हाँ महाराज, मुझे कुछ भी नहीं आता। अरे ये तूने गलत बोल दिया मंत्री। अरे ये परोपकार करने के लिए हमें बाहर निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा बहुत दूर, कहीं पर भी। यहाँ से दूर? अरे बाप रे, तब तो गोपाल को भी साथ में ले चलना पड़ेगा। कहाँ पर क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। फिर से क्या बड़बड़ा रहे हो? अब मैं कह रहा था महाराज, गोपाल को भी साथ ले चलते तो सही रहता ना? अरे भाई क्यों? गोपाल वहाँ जाकर क्या करेगा? नहीं, इसलिए कह रहा था कि अगर आप परोपकार करते करते थक जाएंगे तो गोपाल आपको हंसाकर आपका मन फिर से ताजा कर देगा। वाह, अब की तुमने पते की बात। हाँ, अब लगता है तुम्हारा दिमाग खुल रहा है। ये तो वो ये सब तो आपके आशीर्वाद का फल है महाराज। तो फिर गोपाल, कल तुम भी हमारे साथ परोपकार करने के लिए चलोगे? बस हो गया कल्याण, कल से निकल पड़ो भाई गोपाल भोला, पीछे छोड़ दो अपना झोला।
ये जो मैंने कपड़े पहने हैं इनमें मैं कैसा लग रहा हूँ? तुमने बताया नहीं मंत्री। अरे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आप। ऐसा लग रहा है कि महाराज सैर पर निकले हैं। क्या कह रहे हो? तो फिर ये साधारण कपड़े पहनने का मतलब? फिर से गलत बोल दिया ना? नहीं, वो मैं कह रहा था बहुत बहुत अच्छा छिपाया आपने। कोई आपको बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएगा। क्या बात है गोपाल, तुम आज कुछ बोल नहीं रहे हो? महाराज मैं वैसे आपसे क्या कहूँ, मंत्री जी तो खुद ही सारी बातें किए जा रहे हैं। ये गोपाल जरूर मेरा मजाक उड़ाएगा हर बात पर। तो अब मैं किस पर परोपकार करूं बताओ ना मंत्री। क्यों महाराज, वो दूर खड़ी एक बूढ़ी औरत है ना, आप जाकर उसी पर उपकार कर दीजिए। महाराज मेरे मुताबिक आप किसी पर भी उपकार मत कीजिएगा। मेरी ये बात ध्यान में रखिएगा वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ए गोपाल, तुम अपना ये बकबक करने वाला मुंह बंद रखोगे या मैं उस पर गोंद चिपका दूं? हैं? मंत्री जी अगर बाद में कोई गड़बड़ हो गई ना तो आप मुझे बिल्कुल याद मत कीजिएगा। आप गोपाल की बहकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। चलिए महाराज। ठीक है चलो फिर। तू किधर गई है? क्यों परेशान कर रही है इस बुढ़िया को? जल्दी से बाहर निकल कर आ जा। आप किसे ढूंढ रही हैं बूढ़ी माँ? किसे ढूंढ रही हैं? बुढ़िया किसे कह रहा है? मैं बूढ़ी हूँ या फिर तू बूढ़ा हो गया है रे? गोपाल, वैसे बूढ़ी माँ ये बताइए कि आपका कौन खो गया है? मीनू। अरे बाबा मीनू। कौन है वो आपकी? मीनू कौन लगती है आपकी? अरे मीनू मेरी बेटी है रे, बेटी। ओ अच्छा, तो वो कब खो गई? कब का क्या मतलब? अभी अभी खो गई है वो। तब तो उसे जाकर ढूंढना चाहिए। ढूंढ लेंगे, क्या होता है, ढूंढना ही पड़ेगा उसे। आखिर वो मेरी बेटी जो है। अरे इसीलिए ही यहाँ हम लोग मतलब महाराज नहीं, ये यहाँ आए हैं, ये खुद यहाँ आए हैं। अरे वाह वाह, तो तुम मेरी मीनू को ढूंढने के लिए यहाँ आए हो? नहीं मतलब मैं परोपकार करने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो तुम इस युग में परोपकार करने के लिए आए हो? ये बात तो मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। तुम लोग कहीं मेरी मीनू को लेकर यहाँ से भागने की फिराक में तो नहीं हो ना? नहीं। अच्छा वैसे आपकी मीनू को ढूंढने के लिए उसकी शक्ल कैसी है ये तो जानना ही पड़ेगा ना। तुम्हारी मीनू काली है या गोरी है और वो कितनी लंबी है ये सब नहीं जानेंगे तो तुम ही बताओ कैसे ढूंढेंगे तुम्हारी गाय को? बोलो। अरे रे, कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता और तुम लोग आए हो उसे पकड़ने के लिए। मतलब? अरे बाबा, मीनू मेरी बिल्ली है, बिल्ली। समझ गए बाबा? ओहो, चलो हमारा समय बर्बाद कर दिया इन्होंने। पता होता मीनू तुम्हारी बिल्ली है तो तुम्हारे पीछे इतना समय बर्बाद नहीं करते। बदमाश कहीं का, परोपकार करने आया है यहाँ। बेवकूफ समझा है क्या? ये क्या कर रही हो? छोड़ो। करेगा। ये क्या कर रही हो? छोड़ो। बोल, और करेगा परोपकार। गोपाल, मामला तो उल्टा पड़ गया है। जल्दी से खिसको यहाँ से। महाराज जल्दी से भागिए यहाँ से। हाँ। छोड़ दे मेरा कान। छोड़ दे मुझे मेरा कान। बेवकूफ बनाता है। नहीं। कहता है परोपकार करेगा। नहीं करूँगा। करेगा? आगे से कभी नहीं करूँगा, सच कह रहा हूँ। चल अब कान पकड़कर 10 बार उठक बैठक कर इसी क्या वक्त। उठक बैठक? ठीक है। अरे भाग कहाँ रहा है? भाग कहाँ रहा है? पकड़। अरे डरपोक कहीं के, रुक जा। महाराज वो देखिए, मंत्री जी इसी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। इस बार तो बच गए महाराज, सच में बच गए। चलिए यहाँ से। रुक जाओ। मैं इतना थक गया हूँ। मेरी तो सांस फूली जा रही है। थोड़ी देर रुक जाते हैं गोपाल।
आप सही कह रहे हैं, मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है। अरे बाबा, तकलीफ नहीं उठाओगे तो फल प्राप्ति कैसे होगी, है ना महाराज? ये बात भी सही है। वैसे मंत्री, तुम्हारी बातों में दम है। मैं क्या कहूँ, अब रहने दीजिए। ये उपकार करके कोई फायदा नहीं महाराज, कोई फायदा नहीं है। ये क्या कह रहे हो गोपाल? हाँ, महाराज को ये शौक पैदा हुआ है और तुम कहते हो परोपकार करके कोई फायदा नहीं है, हैं? मैं ये कह रहा था कि हम जिसे जानते नहीं पहचानते नहीं, उस पे उपकार करना सिर्फ समय नष्ट करना है और कुछ नहीं। मेरी बात मान लीजिए, इस मंत्री की बात पे मत जाइए महाराज। नहीं गोपाल, तुम्हारी इस बात का मैं किसी तरह समर्थन नहीं कर रहा। सही कहा, कहते हैं ना, अगर एक बार समझ ना आए तो देखो 100 बार। मतलब इसके बाद भी आप किसी पे भी उपकार करने आगे बढ़ेंगे? हाँ, जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। इस बार मैं देखता हूँ किस पर परोपकार कर सकते हैं। देख लीजिएगा महाराज, इस बार मेरा फैसला बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। महाराज, देख लीजिएगा, आपकी ये परोपकार की इच्छा आज पूर्ण होगी। इसीलिए तो आज सुबह सुबह ही निकल पड़े थे। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। ये किसकी आवाज है महाराज? लगता है कि कोई हमारी मदद मांग रहा है। आपने सही कहा महाराज, बस काम बन गया है। ये तो बिना बादल के ही पानी बरसने लगा है। क्या उल्टा पुल्टा बोले जा रहे हो? उल्टा पुल्टा नाम की एक कविता है। मैं ये कह रहा था महाराज, आप परोपकार करने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे और वो तो यहाँ हाजिर हो गया। सच में? मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। महाराज, सोचने के लिए एक सही दिमाग की जरूरत होती है। गोपाल की तरह तोंद की जरूरत नहीं होती। ओह अच्छा, आज मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। चलो चलो जल्दी चलो। बचाओ बचाओ, मैं पानी में डूब रहा हूँ, मेरी रक्षा करो, बचाओ। वो देखिए महाराज, आपके परोपकार को स्वीकारने के लिए वो तैयार है। महाराज, मुझे लगता है कि ये खजूर का रस चोरी करने के चक्कर में इस तालाब में गिर गया। मैंने सब सोच लिया है महाराज। डूब रहा हूँ, बचाओ। अरे, तुमने इतनी जल्दी कैसे सोच लिया? महाराज, आज मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मेरा जो दिमाग है ना, वो चमकने वाली बिजली से भी तेज दौड़ता है। सुनो भैया, कोई तो आओ, हमें बचाओ ना, मैं डूब जाऊंगा, डूब रहा हूँ मैं, बचाओ। क्या सोच रहे हो मंत्री? आहा, जल्दी करो ना, वो आदमी तो डूब रहा है। वो देखिए, वो वहाँ पर जो गाय बंधी हुई है ना, उसकी रस्सी खोलकर मैं उस आदमी की ओर फेंकूंगा। उसके बाद वो उसी रस्सी को पकड़कर ऊपर आ जाएगा। बस आपका काम हो गया है? बचाओ बचाओ, तुम लोग वहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? कुछ करो, मुझे डूबने से बचा लो। ओह, क्या दिमाग है तुम्हारा मंत्री। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें अपने सिर पर बिठाकर नाचने लगूं। हाँ। थोड़ी देर बाद ही आपको इसे पैर के नीचे मसलने का दिल करेगा। तो फिर महाराज, वो रस्सी ले आता हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। ये मंत्री अपने आप को बहुत ही होशियार समझता है। मंत्री है इतना दुबला पतला और वो चोर है इतना मोटा। वो रस्सी खींचने में खुद पानी में चला जाएगा। अब तुम क्या बड़बड़ किए जा रहे हो गोपाल? नहीं नहीं महाराज, मैं मन में बकबक नहीं कर रहा हूँ। अगर वो रस्सी से बाहर नहीं आया तो आपने दूसरा उपाय सोचा है? क्यों नहीं होगा, वो जरूर निकालेगा। मेरे मंत्री का दिमाग जो चलता है ना। महाराज, मैं आ गया, मैं रस्सी लेकर आ गया। बचाओ बचाओ, ओ भाई लोग, मुझे यहाँ से निकालो ना। मैं कितनी देर से चिल्ला रहा हूँ, तुम लोग सुनते क्यों नहीं? मेरी मदद करने के लिए कोई आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? तुम लोग मुझे डूबते हुए देखकर मजे ले रहे हो क्या? मुझे बचा लो, बचाओ।
लो पकड़ो इस रस्सी को। पकड़ता हूँ। अब पकड़ लिया मैंने इसे, पकड़ लिया। अब इसे पकड़कर ऊपर आ जाओ। तुमने रस्सी को मजबूती से पकड़ा है ना? हाँ पकड़ो पकड़ो। अब ज्यादा बातें मत करो, रस्सी को पकड़ो। अब आएगा असली मजा। मैंने रस्सी पकड़ ली है, खींचो मुझे। क्या कर रहे हो? अरे बाप रे। ये क्या, ये तो गया। अब क्या होगा गोपाल? ये तितली जैसा आदमी मुझे क्या खींच पाएगा? अब तो लगता है मेरे साथ साथ ये भी डूब जाएगा। मैं भी डूब जाऊंगा। हमें बचाइए महाराज, मुझे बचाइए, हमारी रक्षा बचाइए। करो। अब क्या किया जाए, बोलो। क्यों ना हम मंत्री जी से पूछकर इसका उपाय निकाले महाराज। अब ये सारी बातें रहने दो और दोनों को बाहर लाने का बंदोबस्त करो। ये लीजिए महाराज, एक और रस्सी मिल गई। ये हो गया। ये सही है। अब तुम लोग रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाओ। हाँ आ रहा हूँ। महाराज मुझे भी बचाइए, वरना तो मैं भी डूब जाऊंगा। मुझे बचा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बचाइए बचाइए महाराज, मुझे भी बचाइए। खुद तो तैर नहीं सकते, दूसरे को चले थे पानी में डूबने से मैं बचाने। डूब जाऊंगा। बड़ा आया बचाइए परोपकार महाराज, करने। बचाइए। ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा। अब तो मैं तुम्हारे सिर पर नारियल फोड़ूंगा। नहीं महाराज, आज रहने दीजिए। कल फोड़िएगा वो नारियल। मंत्री जी को फिर सही सबक मिल गया है ना दादाजी? हाँ, ये भी कोई कहने की बात है। गोपाल दादू, दूसरे दिन महाराज ने मंत्री जी के सर पर नारियल फोड़ा। वो कैसे नहीं फोड़ेंगे, गिनकर पूरे 50 नारियल हैं। हाँ। और उसके बाद नारियल फोड़ने से मंत्री जी का ऐसा सर फटा कि ठीक होने में पूरा महीना लगा। फिर आया दिमाग ठिकाने पे। क्या कहा आपने दादाजी? वो भी 1 महीना? हाँ, और वो पूरे 1 महीने तक राज्यसभा में आए भी नहीं बच्चों। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.